सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हो गया। इस आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके साथ ही देश विदेश से कई निवेशक उद्योगपतियों ने भी समिट में शिरकत की। पिछले कई महीनों से इस समिट की तैयारी की जा रही थी। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव देश के तमाम शहरों के अलावा विदेश तक खुद गए। इसके साथ ही आयोजन स्थल भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया। एक आकलन के अनुसार इस समिट के लिए मोहन यादव सरकार ने लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह राशि मध्य प्रदेश जैसे कर्ज में डूबे राज्य के लिए काफ़ी होती है, लेकिन मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को मोहित करने और अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सरकार का खजाना ही खोल दिया। भले ही ये खजाना कर्ज से भरा हो, जबकि आज प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिमाह 5000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। आयोजन कितना सफल रहा होगा वह उस वायरल वीडियो से पता चलता है जिसमें खाने के लिए मारामारी देखी गई। दरअसल समिट तो एक बहाना है। मोहन यादव को इस बहाने अपनी ब्रांडिंग करनी थी, वो उन्होंने कर ली। मध्य प्रदेश में जितनी भी समिट हुई हैं उनके खर्चों को निकाला जाए तो उतनी राशि में तो प्रदेश में नए उद्योग ही स्थापित हो सकते थे। हम जानते हैं कि किसी भी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना होना चाहिए। इस दृष्टि से निवेश आकर्षित करना एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन यहाँ सवाल दूसरा भी है। प्रदेश में ये पहली समिट नहीं है, इससे पहले भी दर्जनों समिट हुई हैं। यदि इन समिट के परिणाम देखें तो तस्वीर कुछ दूसरी ही नज़र आती है। आंकड़ों में भले ही बताया जाता है कि प्रदेश में प्रत्येक समिट से लाखों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव आए हैं, लाखों युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखी जाती है तो तस्वीर काफ़ी धुंधली नज़र आती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से विकास नहीं होगा जब तक कि उन पर धरातल पर प्रभावी अमल नहीं किया जाता। पिछले इन्वेस्टर समिट में जो वादे किए गए थे वे आज तक अधूरे हैं। कई उद्योगों की घोषणाएं की गई, लेकिन ज़्यादातर या तो शुरू ही नहीं हो पाई या फिर अधर में लटकी रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा आयोजित 6 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन आयोजनों में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हुई, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार समिट के नाम पर करोड़ों का कर्ज लेकर ब्रांडिंग पर ज़्यादा खर्च करती है। मुख्यमंत्री अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में प्रदेश की खस्ता हालत को और खस्ता करने पर तुले लगते हैं। इससे पहले भी प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई हैं। मोहन सरकार में ही कोई 7 समिट हो चुकी हैं, ये 8वीं समिट है। अब इन 7 समिट की बात की जाए तो अभी तक कोई भी उद्योग ज़मीन पर नहीं उतरता दिखता। लेकिन आज सवाल फिर वही उठ रहा है कि आखिर जब समिट का आउटपुट नहीं निकल रहा है तो समिट करने का फ़ायदा ही क्या है, क्या मतलब है। इन समिट में भी प्रदेश सरकार का अरबों रुपए खर्च होता है, वह जनता का पैसा होता है। अगर हम 2023 से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रिकॉर्ड देखें तो ज़मीनी स्तर पर सफलता दूर दर 0 प्रतीत होती है। 2003 से 2016 तक पहले 5 निवेशक सम्मेलनों में 17.50 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश प्रस्तावों का दावा किया गया था। इसके बाद 2023 में इंदौर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 15.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया गया, यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश की धरती पर आने का दावा किया गया। जबकि हकीकत यह है कि 2003 से 2023 तक केवल 3.47 लाख करोड़ रुपए ही आए, जो सरकार द्वारा प्राप्त किए कुल निवेश प्रस्ताव का केवल 10% है। 6 समिट के कुल निवेश का केवल 10% काम हुआ। 29 लाख रोजगार का दावा था, मिले सिर्फ 38,000। एसोचैम की अगस्त 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में अधिकांश नए निवेश अभी शुरू नहीं हुए। पिछले वित्त वर्ष में नए निवेश में 14% की गिरावट आई है। विदेशी निवेश के मामले में दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2022 के बीच निवेश की एक रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि मध्य प्रदेश में 0.33% निवेश ही हुआ है। विदेशी निवेश के मामले में प्रदेश को टॉप 10 राज्यों से बाहर बताया। केवल GI टैग देने से ही कैसे काम चलेगा। 2007 में पहली GIS हुई जिसमें 1.20 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव मिला, लेकिन 17,311 करोड़ रुपए के ही निवेश हुए। दूसरी इन्वेस्टर समिट 2010 में हुई, इसमें 2.35 करोड़ के निवेश का ही प्रस्ताव आया था, लेकिन
26,880 करोड़ रुपए ही आए। तीसरी GIS 2012 में हुई, इसमें 26,054 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए, जबकि 3.5 लाख करोड़ के निवेश की प्रस्ताव मिले थे। 2014 में हुई समिट के बाद 49,272 करोड़ रुपए के निवेश हुए, जबकि कुल प्रस्ताव 4.35 लाख करोड़ के आए थे। 2016 में 5.63 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए, जो निवेश हुआ 32,597 करोड़ का। 2023 में 15.42 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे और 1.95 लाख करोड़ का ही निवेश हुआ। विशेषज्ञों की माने तो जब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले एक साल में 7 संभागीय मुख्यालयों में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित किए और इतनी बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त किए, फिर भी GIS की आवश्यकता क्यों पड़ी? GIS का आयोजन कहीं न कहीं यह साबित करता है कि सरकार और मुख्यमंत्री को ने क्षेत्रीय समिट के नाम से भी जो घोषणाएं निवेश प्राप्तियों को लेकर हैं, वे अभी खोखली हैं और उन पर पर्दा डालने के लिए GIS के आयोजन की श्रृंखला शुरू की गई है। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर GIS जैसे इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भोपाल से सचिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया।